Good morning, students. Today in this video, we will study further exercise 1.1 of the book Sequence and Series of Jeevan Sons Publications. Our next topic is Archimedean property of reals. Statement of this result: if x and y are two positive real numbers, then there exists a natural number n such that nx is greater than y. कि आर्किमीडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स क्या है कि आपने x और y दो पॉजिटिव रियल नंबर्स चूज किए हैं, तो एक नेचुरल नंबर n ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि जिसे आप x से मल्टीप्लाई करें तो nx y से ग्रेटर हो। अब हमें इसका सॉल्यूशन करना है। प्रूफ: लेट अस अज्यूम दैट, हमें क्योंकि ये nx ग्रेटर देन y प्रूव करना है, हम रिवर्स अज्यूम कर लेते हैं कि nx जो है वो लेस देन इक्वल टू y है फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब आप nx जो है जिसमें स्मॉल आपने नेचुरल नंबर लेना है, तो मैंने इस टाइप के एलिमेंट्स चूज कर लिए। क्या करा है मैंने, इस सेट में x को बारी बारी से सभी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करा, 1 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स, और जितने भी ये एलिमेंट्स आए वो आपने सेट बन लिया S। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू जो है 1 इंटू एक्स, तो S में होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि आपने 1 नेचुरल नंबर से जब x को मल्टीप्लाई करते हैं तो x आता है, जो कि इसका एक एलिमेंट आपके पास आ गया, तो ये नॉन एम्प्टी तो है ही। अब ये जो nx है आपका लेस देन इक्वल टू y है फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n, मतलब कि इस S सेट का हर एलिमेंट लेस देन इक्वल टू है y से, तो ये सेट हो गया आपका बाउंडेड अबव। अब S नॉन एम्प्टी भी है, बाउंडेड अबव भी है, तो आपने लास्ट वीडियो में कंप्लीटनेस एक्सियम की थी, तो वो एक्सियम क्या कहती है कि अगर कोई नॉन एम्प्टी सबसेट बाउंडेड अबव है तो उसका एक लिस्ट अपर बाउंड जरूर एग्जिस्ट करेगा, और वो लिस्ट अपर बाउंड हमने सपोज कर लिया L। अब क्योंकि स्मॉल n एक नेचुरल नंबर है, तो उसमें 1 ऐड कर देंगे तो वो भी नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। तो n+1x भी s को बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन क्या कहती है, हर नेचुरल नंबर को x से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्टिंग जो एलिमेंट है वो s का आता है, तो n+1 को भी x से मल्टीप्लाई करने पर s का एलिमेंट आएगा। अब ये एक एलिमेंट आ गया s का जिसका लिस्ट अपर बाउंड है L, यानी कि ये आपका एक अपर बाउंड है, तो n+1x L से छोटा होगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहां से हमने क्या किया, इसको ऐसे लिखा nx प्लस lx लेस देन इक्वल टू L। इस टर्म को हम उस साइड ले गए कि nx जो है L माइनस एक्स से क्या आ गया, छोटा, तो मतलब L माइनस एक्स भी क्या हो गया, अपर बाउंड। लेकिन आपको पता है जितने भी अपर बाउंड है उनमें सबसे छोटा अपर बाउंड क्या है, L, तो आपका L जो है वो लेस देन इक्वल टू होगा L माइनस एक्स। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ही देखा था स्टेटमेंट में कि x कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर, तो L में से कोई पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू L के लेस देन या इक्वल टू, ये कंडीशन ट्रू कभी नहीं हो सकती, इसलिए हमारी सपोजिशन रॉन्ग है। कौन सी सपोजिशन रॉन्ग हो गई, ये वाली। तो nx जो है लेस देन इक्वल टू y नहीं हो सकता, क्या होगा, ग्रेटर देन y, और इसके साथ ही आपका रिजल्ट प्रूव हो गया है। फर्स्ट करोलरी: इफ x इज ग्रेटर देन 0 then there exists a natural number n such that n is greater than x। ये above रिजल्ट का एक स्पेशल पार्ट है कि एक तो आपके पास ऊपर वाले रिजल्ट में तो आपने x और y दो पॉजिटिव नंबर लिए थे, x और y बोथ पॉजिटिव रियल नंबर्स थे, तो आपका रिजल्ट आया था nx इज ग्रेटर देन y, ठीक है। अब यहाँ पर एक नंबर ही है x और आपको n ग्रेटर देन x प्रूव करना है, तो इसको जरा कंपेयर कीजिए, तो क्या यूज कर रहा है, ये y की जगह तो x यूज कर रहा है और x की जगह क्या यूज कर रहा है, 1, यानी कि आपने जो दो पॉजिटिव नंबर x और y लिए थे, अब हमने क्या ले लिया, 1 और x। अबव थ्योरम से आपका ये प्रूफ हो जाएगा। तो अगर ये करोलरी प्रूफ करने के लिए आती है तो आप अबव थ्योरम प्रूव कीजिए और पुटिंग x को 1 और y को x, आपका ये रिजल्ट आ जाएगा।
Second corollary, for epsilon greater than 0, however small, there exists a natural number n such that 1 by n is less than epsilon. अब इसमें हम क्या करें, x की जगह तो आप यूज कर लीजिए 1 बाय एप्सिलोन। देखो थोड़ा सा रिवर्स हो रहा है ना रोल, तो हमने x की जगह क्या यूज कर लिया, 1 बाय एप्सिलोन इन द अबव करोलरी। तो आपके पास क्या आ गया, n ग्रेटर देन 1 बाय एप्सिलोन। मैं एप्सिलोन ले आती हूँ इधर और n ले जाते हैं इधर, तो 1 बाय n लेस देन एप्सिलोन, और n क्या है आपका, कोई भी नेचुरल नंबर। नेक्स्ट थ्योरम, फॉर एनी रियल नंबर x there exists a unique integer z such that z और z प्लस 1 के बीच में आपका ये x लाई करेगा। क्या मीनिंग है कि हर रियल नंबर के लिए आपके पास दो इंटीजर आ जाएंगे, z इंटीजर है तो z प्लस 1 भी इंटीजर हो गया, कि वो रियल नंबर इन दोनों के बीच में लाई करेगा, और इक्वालिटी सिर्फ एक ही जगह आ सकती है, दूसरी जगह नहीं। अब देखिए हमने क्या मान लिया, एक सेट S ले लिया जिसमें सारे वो इंटीजर्स हैं जो आपके x से लेस देन और इक्वल टू है। अभी मैं ये वाला पार्ट प्रूव कर रही हूँ, वे सारे इंटीजर्स z जो लेस देन इक्वल टू है x से। अब क्योंकि आपका ये सेट आपको क्लियरली विजिबल है, ये नॉन एम्प्टी होगा, क्यों, क्योंकि कोई भी आप एक रियल नंबर ले लीजिए, उससे छोटे इंटीजर बहुत सारे एग्जिस्ट करेंगे, और आप इसको ये भी कह सकते हो कि आपने m को इक्वल टू x चूज कर लिया, तो एक एलिमेंट x तो इसमें आ ही गया। और ये कंडीशन क्या कहती है कि इस सेट के सारे एलिमेंट x से लेस देन और इक्वल टू है, तो ये बाउंडेड अबव भी हो गया। तो कंप्लीटनेस एक्सियम से इसका एक लिस्ट अपर बाउंड हो गया, और वो हमने क्या मान लिया, z। अब z क्योंकि लिस्ट अपर बाउंड है और x क्या है, अपर बाउंड। अपर बाउंड क्यों, क्योंकि ये सभी वैल्यूज से बड़ा है, तो ये लिस्ट अपर बाउंड से भी बड़ा होगा, तो यानी कि कंडीशन आ गई z इज लेस देन इक्वल टू x। एक पार्ट आपका प्रूव हो गया है, और z आपका लिस्ट अपर बाउंड था और x था आपका अपर बाउंड। अब आपको प्रूव करना है सेकेंड पार्ट, कि आपका x जो है लेस देन है z प्लस 1। अब क्योंकि आपको x लेस देन z प्लस 1 प्रूव करना है, तो कुछ केसेस में जब आपको डायरेक्ट प्रूव करने में प्रॉब्लम आए, तो हम रिवर्स कंडीशन अज्यूम कर लेते हैं। तो मैंने मान लिया कि x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू है z प्लस 1, यानी कि z प्लस 1 लेस देन इक्वल टू है x से। अब x से z प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू है, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब ये किसको बिलोंग कर जाएगा, s को। आल्सो z क्या था आपका, इसका लिस्ट अपर बाउंड, यानी कि s का हर एलिमेंट z से लेस देन और इक्वल टू होगा। लेकिन ये कंडीशन तो कभी भी ट्रू नहीं हो सकती, ये कंडीशन ट्रू नहीं हो सकती, तो मतलब आपने कोई जो सपोजिशन की है वो रोंग है, यानी कि जो आपने ये सपोज किया था ये कंडीशन ट्रू नहीं है, और आपका x किससे लेस देन होगा, z प्लस 1 से। कि कोई भी हम कंडीशन लेकर चलें और उससे जो रिजल्टेंट कंडीशन है वो आपकी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन से अगेंस्ट आ जाए, तो आपने जो सपोज किया था वो रॉन्ग है, और उससे अपोजिट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो आपका z लेस देन इक्वल टू x आ चुका है, x लेस देन z प्लस 1 आ गया है, दोनों को कंबाइंड कर कर आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट थ्योरम, बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स। ये रिजल्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एक्सप्लेन किया था कि कोई भी आप दो रियल नंबर चूज कर लीजिए, वो कितने भी क्लोज क्यों ना हो, उनके बीच इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो आपने दो रियल नंबर x और y चूज कर लिए, और इनमें से हमने एक को बड़ा और एक को छोटा लेना था, तो हमने y ग्रेटर देन x ले लिया, तो मतलब y माइनस x आपका क्या आ गया है, पॉजिटिव। अब यहाँ पर हम आर्किमीडियन प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हैं। उस प्रॉपर्टी में आपके पास दो रियल नंबर थे x और y, तो आपके पास रिजल्ट आया था कि एक इंटीजर ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि nx हो ग्रेटर देन y। अब यहाँ पर मैंने वो एक नंबर x की जगह तो आप यूं समझ लिए कि अपना y माइनस एक्स यूज कर लिया। अब दूसरा पॉजिटिव नंबर लेना था जिसको हम मोस्ट सिंपलेस्ट लेना चाह रहे हैं, तो मैंने वो 1 ले लिया।
तो बाय आर्किमीडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल्स देखिए फर्स्ट वैल्यू को n से मल्टीप्लाई करूं तो ग्रेटर देन होगी सेकेंड वैल्यू, यानी कि ny माइनस एन एक्स ग्रेटर देन y, एन वाई ग्रेटर देन ये उधर जाके हो गया एन एक्स प्लस वन, यानी कि आपकी कंडीशन आ गई एन एक्स प्लस वन इज लेस देन एन वाई। अब एन एक्स प्लस वन भी एक रियल नंबर ही होगा, सो देयर एग्जिस्ट। अब कौन सा रिजल्ट यूज कर रहे हैं हम अपनी लास्ट थ्योरम कि कोई भी रियल नंबर के लिए एक इंटीजर z ऐसा आ जाएगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और ये इंटीजर आपका यूनिक होगा। तो अब हमने क्या किया, एन एक्स प्लस वन रियल नंबर है तो अबव थ्योरम को यूज करते हुए हमने वो इंटीजर्स मान लिए m और m प्लस वन जिनके बीच में ये नंबर लाई करेगा और इक्वालिटी आएगी आपकी m के साथ। अब हम क्या करते हैं, ये वाली कंडीशन वन और कंडीशन टू को कंबाइन कर रहे हैं इसको। तो देखिए यहाँ से m जो है वो एन एक्स प्लस वन से लेस है और स्ट्रिक्टली लेस है m प्लस वन से, और यहाँ एन एक्स प्लस वन लेस था एन वाई से। मैं इन दोनों को कंबाइंड करके देखिए m लेस देन एन एक्स प्लस वन और एन एक्स प्लस वन लिख लिया लेस देन एन वाई से। आपकी ये कंडीशन आ गई as nx plus 1 is less than m plus 1, therefore इस कंडीशन को दे रहे हैं। अभी देखिए हम यहां से, यहां पर तो हमने क्या करा, फर्स्ट पार्ट तो लिया इस कंडीशन का यहां और सेकंड पार्ट लिया इस कंडीशन का यहाँ, ठीक है। फिर क्या कर रहे हैं, अब इतने पार्ट को ले रहे हैं, दोनों से वन कैंसिल कर दूं तो nx आ गया लेस देन m से। अब सेकंड का यूज कर रहे हैं, देखिए हम एन एक्स लेस देन है m से ये लिखी, फिर m लेस देन है एन एक्स प्लस वन से, वो लेस देन है एन वाई से। अब इसमें से जो जो कंडीशंस की मुझे रिक्वायरमेंट थी, मुझे एक्चुअल में क्या प्रूव करना था कि x और y के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो देखिए मैंने एन एक्स, m और एन वाई रख लिए, n से तीनों को डिवाइड कर दिया, तो ये जो m बाय n है ये क्या होगा, आपका एक रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि रैशनल नंबर्स होते हैं जैसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख देते हैं। Thus between two real numbers x and y there lies a rational number m by n r1। अब अगर यही प्रोसेस मैं x और r1 पर रिपीट कर दूं तो इन दोनों के बीच में एक नया रैशनल नंबर r2 आ जाएगा। फिर वही प्रोसेस x और r2 पर रिपीट करें तो ये आप कंटिन्यूसली रिपीट करते रहेंगे, तो ऐसे ही आपके पास इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स आ जाएंगे बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स। नेक्स्ट रिजल्ट है, अभी हमने प्रूव किया था कि दो रियल नंबर्स के बीच इनफाइनाइटली रैशनल नंबर्स हैं। अब हम प्रूव करेंगे बिटवीन टू रियल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइटली मैनी इररेशनल नंबर्स। x और y दो रियल नंबर्स हैं, हमने मान लिया x जो है आपका स्ट्रिक्टली लेस देन y है। तो अगर x y से लेस है तो x माइनस अंडर रूट टू भी y माइनस अंडर रूट टू से लेस होगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है अंडर रूट टू एक इररेशनल नंबर है। यहाँ ऐसा जरूरी नहीं है कि अंडर रूट टू ही लेना, आप अंडर रूट थ्री ले लीजिए, अंडर रूट फाइव, एनी इररेशनल नंबर आप चूज कर सकते हैं। तो अब ये नंबर इस नंबर से लेस है, दोनों ही नंबर रियल हैं, तो एक अबव थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी दो रियल नंबर होंगे तो उनके बीच में एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा, तो वो मैंने मान लिया R1। अब एक्चुअल में मुझे इन दोनों के बीच में नंबर इररेशनल बनाना था, इसीलिए मैंने ये इररेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करा। अब जरा ध्यान से देखिए, हर टर्म में रूट टू ऐड कर दूं तो यहाँ से रूट टू कैंसिल, यहाँ से रूट टू कैंसिल और यहाँ रूट टू ऐड हो गया। अब रैशनल में जैसे ही इररेशनल पार्ट ऐड हुआ, ये टोटल नंबर अब आपका क्या बन गया, इररेशनल। तो ये इस नंबर को जो इन बिटवीन आया था अबव रिजल्ट में, उसे इररेशनल बनाने के लिए ही यहाँ हमने एक इररेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करा था। आप ऐड भी कर सकते हैं, कोई भी इररेशनल नंबर आप चूज कर सकते हैं। Thus we obtained an irrational number between x and y। अब अगर मैं x और r1 प्लस रूट टू पे यही सेम प्रोसीजर लगा दूं तो उन दोनों के बीच में भी एक इरेशनल नंबर आ जाएगा। Continuing like this, we can see that between two real numbers there lie infinitely many irrational numbers। तो इन दोनों रिजल्ट्स को अगर मैं कंबाइंड कर दूं, क्योंकि जो आपका रियल नंबर्स का सेट होता है वो आपके सारे रैशनल नंबर प्लस
सारे इर्रेशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो अगर दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली रैशनल्स हैं और इनफाइनाइटली इर्रेशनल्स हैं, तो अबव बोथ रिजल्ट्स को कंबाइंड करके हम स्टेट कर सकते हैं कि बिटवीन टू रियल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स। अब हम एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए सेट विच इज बाउंडेड। अब ये एग्जांपल्स जो यहाँ पर इसने यूज किए हुए हैं, एज इट इज आपको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो भी एग्जांपल्स आपने अभी तक स्टडी किए हैं उनसे या अपनी तरफ से आप कोई भी एक सिंपल एग्जांपल बना के यहाँ लिख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल के लिए आपको बाउंडेड सेट देना था, मैं क्लोज इंटरवल 1 2 लिख दूं, ओपन इंटरवल 1 2 लिख दूं। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि जो एग्जांपल बुक में दिया है आपने वही यूज करना है। अब जैसे मुझे बाउंडेड बिलो बट नॉट अबव, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, आप यहाँ सेट ऑफ इंटीजर्स भी दे सकते हैं। बाउंडेड अबव बट नॉट बिलो, कुछ भी बना दिया, देखो जैसे इसने बना दिया, कहीं से भी एक बार बाउंडेड लेके कुछ एक तरफ से आपका अनबाउंडेड बना दिया। नाइदर बाउंडेड अबव नॉर बाउंडेड बिलो, सॉरी यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर z नहीं आएगा क्योंकि z तो बोथ साइड अनबाउंडेड है। z आएगा आपका नाइदर बाउंडेड अबव नॉर बाउंडेड बिलो। आप इसी टाइप के बहुत सारे एग्जांपल्स बना के यहाँ यूज कर सकते हैं। इफ S इज ए बाउंडेड नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R, देन आपको प्रूव करना है कि इनफीमम जो होता है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होता है सुप्रीमम से। अब बाय डेफिनेशन इनफीमम ऑफ S जो है वो ऑलवेज क्या होगा, लेस देन इक्वल टू S फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू S, क्योंकि इनफीमम क्या है आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो ये लोअर बाउंड है, तो सेट के सभी एलिमेंट्स से लेस या इक्वल टू। फिर सुप्रीमम जो होता है वो होता है आपका लिस्ट अपर बाउंड, तो अपर बाउंड है तो ये सेट के हर एलिमेंट से ग्रेटर या इक्वल टू। अब इन दोनों कंडीशन को कंबाइंड कर दें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, और या फिर आप इसको बीच में से ऐसे हटा दे तो इनफीमम और सुप्रीमम के बीच में यही रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल, लेट A and B be two non-empty bounded subsets of R and C is equal to A plus B। यानी कि एक नया सेट हमने C बना लिया जिसके एलिमेंट किस टाइप के हैं कि वो आपके सेट A का एलिमेंट और सेट B के एलिमेंट का सम करके आ रहे हैं। आपको शो करना है कि if each A and B has supremum, then show that C has a supremum, और supremum of C किसके इक्वल होगा, supremum of A plus supremum of B। इसी का सिमिलर इनफीमम का रिजल्ट आपको एक्सरसाइज में गिवन है, तो जैसे हम सुप्रीमम का केस यहाँ प्रूव कर रहे हैं, सिमिलर रिजल्ट आप इनफीमम के लिए एक्सरसाइज में प्रूव करेंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं। Here A and B are bounded, तो बाउंडेड हैं तो देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर k1 एंड k2। इनके बाउंड एग्जिस्ट करेंगे, बाउंडेड की डेफिनेशन यूज कर रहे हैं हम कि हर मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू k1 होगा जो कि x a को बिलोंग कर रहा है, और मॉड ऑफ y लेस देन इक्वल टू k2 होगा फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू b। अब z मैंने एक c का एलिमेंट ले लिया, क्योंकि c है a प्लस b, तो z होगा आपका x प्लस वाई टाइप का, वेयर x a का एलिमेंट है और y b का। तो मॉड ऑफ z इक्वल हो गया मॉड ऑफ z प्लस वाई पर। ये आपके मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है कि मॉड ऑफ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू होता है मॉड x प्लस मॉड y के। मॉड x किससे लेस देन है, k1 से, और मॉड y किससे, k2 से। तो मॉड z लेस देन आ गया k1 प्लस k2 से। ठीक है, फॉर ऑल सेट बिलोंगिंग टू ए प्लस बी, तो इसका मतलब ए प्लस बी कैसा सेट हो गया, बाउंडेड सेट है, नॉन एम्प्टी पहले से ही था, तो कंप्लीटनेस एक्सियम से क्या आ गया, इसका एक सुप्रीमम। अब सुप्रीमम जो होगा, अब मैं लेट कर लेती हूँ, मुझे प्रूफ क्या करना है, सुप्रीमम तो है इसका, अब मुझे ये रिजल्ट प्रूव करना है। अभी हमने ये वाला पार्ट प्रूव किया है कि सी का सुप्रीमम ए और बी के सुप्रीमम के सम के बराबर होगा। तो अब जरा ध्यान से देखिए, हम मान लेते हैं कि सुप्रीमम ऑफ ए है u1, सुप्रीमम ऑफ बी है u2। अब ये हमने लगा दी सुप्रीमम की डेफिनेशन, कौन सी वाली, जो सिंपल हम ये यूज करते हैं कि ए सेट का u1 सुप्रीमम है तो ये आपके हर एलिमेंट से ग्रेटर या इक्वल टू होगा, बी सेट का u2 सुप्रीमम है तो ये बी सेट के हर एलिमेंट से ग्रेटर या इक्वल टू होगा।
अब दोनों को ऐड कर ले तो हर z का एलिमेंट u1 प्लस u2 से लेस देन हो गया, तो ये उसका एक अपर बाउंड तो हो गया प्रूफ। अब क्या प्रूफ करना रहा है हमें कि u1 प्लस u2 कैसा अपर बाउंड है, लिस्ट अपर बाउंड। अब आपको याद होगा आपने थ्योरम की थी 1.5.3, ये अपनी बुक से देख लीजिए, उसमें आपने प्रूव करा था कि अगर कोई u लिस्ट अपर बाउंड है तो वहां पर उसने दो कंडीशन मेंशन की थी कि वो दो कंडीशन के इक्विवेलेंट होगा। फर्स्ट कंडीशन में तो हमने क्या लिखा था कि u जो होगा वो अपर बाउंड होगा, ठीक है। तो जो आपकी इस थ्योरम की फर्स्ट कंडीशन थी कि अगर u लिस्ट अपर बाउंड है तो एक तो u अपर बाउंड होगा और हर एप्सिलॉन के लिए एक x ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा कि अगर आप u में से उस एप्सिलॉन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो एक सेट का एलिमेंट उससे बड़ा हो जाएगा और ये u माइनस एप्सिलॉन अब अपर बाउंड नहीं रहेगा। कि मतलब आपने रियल लाइन पे सारे एलिमेंट्स प्लॉट करे, अब ये जो u है ये आपका है लिस्ट अपर बाउंड, सबसे छोटा अपर बाउंड, यानी कि इससे जरा सा छोटा u माइनस एप्सिलॉन भी ले ले तो वो अब अपर बाउंड नहीं रहा, मतलब उससे बड़ा एक एलिमेंट x आ गया, x इज ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन, तो ये अब अपर बाउंड ही नहीं रहा, तभी ये आपका लिस्ट अपर बाउंड होगा। अब हम इस थ्योरम को यूज करेंगे यहाँ। अब क्योंकि u1 और u2 सुप्रीमम है सेट a और b के, तो मैं अभी u1 को ले रही हूँ कि उसके लिए एक एप्सिलॉन आ जाएगा। कैसा होगा वो एप्सिलॉन कि जैसे ही आप u1 में से एप्सिलॉन बाय 2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो एक एलिमेंट a का उससे बड़ा हो जाएगा, जो कि मैंने मान लिया x1। फिर हम बात करते हैं u2 की। u2 में से जैसे ही आप एप्सिलॉन बाय 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे b सेट का एक एलिमेंट उससे बड़ा हो जाएगा। दोनों को ऐड कर लें तो आपकी ये कंडीशन आ गई। अब ये कंडीशन क्या कहती है, u1 प्लस u2 अपर बाउंड तो था ही, लेकिन जैसे ही आपने u1 प्लस u2 में से एप्सिलॉन को सब्ट्रैक्ट करा उस सेट c का एक एलिमेंट उससे बड़ा आ गया। बड़ा आ गया तो मतलब अब ये अपर बाउंड नहीं रहा, तो मतलब जितने भी अपर बाउंड्स हैं, ये देखिए अब उसका अपर बाउंड नहीं रहा ना, तो जितने भी अपर बाउंड है उसमें से u1 प्लस u2 ही लिस्ट अपर बाउंड है। और u1 प्लस u2 किसके इक्वल है, u1 है आपका सुप्रीमम ऑफ ए, u2 है आपका सुप्रीमम ऑफ बी, यानी कि सी सेट का सुप्रीमम सेट ए और सेट बी के सुप्रीमम के सम के आपका इक्वल हो गया है। इस वीडियो में अभी हम 7th एग्जाम्पल पहले कर रहे हैं, जो रिमेनिंग एग्जाम्पल है उन्हें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर्स विच हैज ए सुप्रीमम। जो ए सेट है उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है और हमने एक नया सेट बी बना लिया है जिसमें कैसे एलिमेंट है, एक्स बी का एलिमेंट होगा अगर उसका नेगेटिव सेट ए का एलिमेंट हो। तो आपको शो करना है बी जो है वो बाउंडेड बिलो है और इन्फीमम ऑफ बी है माइनस ऑफ सुप्रीमम ऑफ ए। इस क्वेश्चन का प्रूफ आपको काफी सिमिलर लगेगा उस थ्योरम के प्रूफ से। हमने लास्ट वीडियो में जो कंप्लीटनेस एक्सियम से नेक्स्ट जो थ्योरम की थी वैसे ही लगभग हम इसको प्रूव करेंगे। तो ए और बी के एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशन है कि ए के एलिमेंट्स का नेगेटिव बी के एलिमेंट्स है और बी के एलिमेंट्स का नेगेटिव ए के एलिमेंट्स हैं। ए का सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है, बी को बाउंडेड बिलो शो करना है और उसका इनफीमम ए के सुप्रीमम का नेगेटिव हमें शो करना है। अब देखिए हमारा ए सेट जो है उसका सुप्रीमम जो एग्जिस्ट करता है वो मैंने मान लिया यू, और x कोई भी एलिमेंट ले लिया p का, तो माइनस एक्स किसका एलिमेंट हो गया, a का। अब माइनस एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, यू ए सेट का सुप्रीमम है तो माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू होगा यू से। मैं बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो x ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा माइनस यू से फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू b, क्योंकि जैसे ही आप नेगेटिव से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं आपकी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। अब ये कंडीशन क्या कहती है, बी सेट का हर एलिमेंट माइनस यू से बड़ा या बराबर है, तो ये उसका क्या बन गया, लोअर बाउंड। लोअर बाउंड आ गया तो ये बाउंडेड बिलो प्रूव हो गया, एक पार्ट तो हो गया आपका प्रूफ। अब प्रूव करनी है आपको सेकंड कंडीशन। अब क्योंकि ये आपका लोअर बाउंड तो आ गया है, अब आपको निकालना क्या है, इनफीमम के लिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालने के लिए हमने एक और लोअर बाउंड मान लिया माइनस बी।
माइनस वी अगर सेट बी का लोअर बाउंड है तो बाय डेफिनेशन ऑफ लोअर बाउंड ये कंडीशन ट्रू होगी फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू बी कि ये लोअर बाउंड है तो सेट के सभी एलिमेंट इससे ग्रेटर और इक्वल होंगे। अब मैंने बोथ साइड फिर माइनस से मल्टीप्लाई करा, कंडीशन बन गई ये। अब यहां जरा ध्यान से देखिए, जो माइनस एक्स है क्योंकि एक्स बी को बिलोंग कर रहा था तो ये माइनस एक्स किसको बिलोंग करेगा, ए। अब ये कंडीशन क्या कहती है कि ए सेट का हर एलिमेंट वी से छोटा या बराबर है, तो मतलब वी क्या बन गया, ए सेट का अपर बाउंड। लेकिन यू क्या है, उसका लिस्ट अपर बाउंड, तो यू लेस देन होगा वी से। यू वी से लेस है तो इनइक्वालिटी को बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करा तो माइनस यू ग्रेटर आ गया माइनस वी से। तो जो आपने माइनस यू को क्या प्रूव कर चुके हैं आप उसे अभी तक, कि आप प्रूव कर चुके हैं कि माइनस यू जो है लोअर बाउंड है बी का। और आपने जब एक और लोअर बाउंड लिया सेट बी का, वो लोअर बाउंड छोटा आ गया माइनस यू से। तो मतलब जितने भी लोअर बाउंड्स हैं उनमें सबसे बड़ा लोअर बाउंड क्या है आपका, माइनस यू। तो माइनस यू हो गया ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ बी। तो इसलिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इनफीमम ऑफ बी है माइनस यू, और यू क्या है आपका, सुप्रीमम ऑफ ए। थैंक यू।